ने दिया करारा जवाब। आखिर किस आधार पर उन्हें जेएलकेएम का प्रवक्ता कहा जा रहा है? देखिए पूरी सच्चाई इस वीडियो में। आज झारखंड में कुछ आदिवासी समाज के लोग इतने गिर गए हैं कि समाज की लड़ाई को आरक्षण पे लाके खड़ा कर दिए। तो खाली मुख्यमंत्री बनने के लिए आप हम लोग का सूची में शामिल होना चाह रहे हैं, हम लोग का फायदा लेना चाह रहे हैं। बोल रहे राजनीतिक लालच में और आरक्षण के लालच में ये लोग एसटी में शामिल होने खोज रहा है। कुछ लोगों की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जिन लोगों को जिस व्यक्ति ने पहचान दिया, जिस व्यक्ति ने नाम दिया, उस व्यक्ति का नाम तक लोग भूल जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो क्लिप। क्या नाम है इसका? टाइगर कहता अपने आप को। जयराम महतो को तमाम लोग ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि कुर्मी समुदाय अगर आदिवासी सूची में शामिल हो जाता है तो हमारा हक मारा जाएगा, हमारा आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हमें नौकरी से वंचित होना पड़ जाएगा, हम राजनीतिक क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। मुझे तो शर्म आ रही है इस बात को कहने में कि जिस राज्य में पूजा सिंघल, छवि रंजन जैसे लोग आईएएस बन जाते हैं दूसरे राज्य से आकर, अरे उतना तो छोड़ दीजिए, जिस आरक्षण को बचाने को लेकर आज आदिवासी समाज के लोग मां बहन पे उतर आए हैं। कुर्मी बहनचोद मेरे पल्ले में आया ना, वहीं पर रोन डालेंगे बहनचोद। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं। तक के मारने की बात करता है, तुम छू के हमको देखो फिर बोलना चाह रहा है तो विधायक सलाह। यहाँ तक कि केस फौजदारी में भी उतर चुके हैं। की तमीज नहीं है। अभी हमारे जब मैंने एसटीएससी एफआईआर किया, मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि जो आज वर्तमान समय में जोश और जुनून आदिवासी समाज के लोग दिखा रहे हैं, यही जोश और जुनून यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों पे उठाते, जो यहाँ पे सत्ता में बैठकर यहाँ की मलाई खा रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ में अगर ये लोग आवाज को बुलंद करते तो शायद इन लोगों का भला हो जाता। लेकिन आज किसी व्यक्ति विशेष का टीका टिप्पणी कर और ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अरे आईएएस आईपीएस का बातें छोड़ दीजिए, मैं आपको बता दूं कि मामूली सा गांव का पुल पुलिया का एगो ठेकेदार भी आप देखिएगा, आपके आसपास में पुल पुलिया बना होगा, जाके पूछिएगा कि भैया ठेकेदार कहाँ गया, तो आपको पता चलेगा कि बिहार का है, यूपी का है, बंगाल का है। उतना छोड़ दीजिए, उस पुल पुलिया में काम कर रहे मजदूरों का पता कीजिएगा तो वो भी पता चलेगा कि वो लोग भी बिहार, उड़ीसा, बंगाल के। उतना भी छोड़ दीजिए, वहां पे जो ट्रैक्टर या जेसीबी वगैरह लगे रहते हैं वो भी पता कीजिएगा तो वो व्यक्ति तो है झारखंड का ही, लेकिन वो बिहार का है। यानी कि आप समझ सकते हैं जो 2 वोटर आईडी कार्ड के साथ अभी झारखंड को कब्जा कर रहे हैं, ऐसे लोग कब्जा कर रहे हैं। लेकिन इनका कोई बताओ ना भाई, आप हो कहाँ? आईएएस आईपीएस में आप नहीं हो, 40-50 हजार का एगो मामूली सब पुल पुलिया का ठेकेदार तुम नहीं बन सकते हो। यहाँ का जो पुल पुलिया बन रहा है उसमें तुम अपना ट्रैक्टर तक नहीं चला सकते हो, तुम वहां पे मजदूरी तक नहीं कर सकते, तो बताओ ना आप हो कहाँ पे? आज आरक्षण को लेकर आज इस तरह की तमाम चीजें देखने को मिल रही है, तमाम नेता आज एकजुट हो रहे हैं और जगह जगह रैलियां, महाआक्रोश रैली, तमाम तरह की चीजें हो रही है। लेकिन ये लोग आज इस तरह से जागरूकता दिखा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है इस चीज को समझना होगा। आज ये लोग 75 साल से आरक्षण की मलाई खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग गरीब हैं, हमें दबा दिया जाएगा, हमें ये किया जाएगा, हमें वो किया जाएगा। तो हम उन तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि जो 75 साल का आप काउंटिंग कर रहे हैं उसे 100 साल और बढ़ा दीजिए। अभी 100 साल तक आप लोगों का विकास कहें या फिर किसी भी तरह का कोई भी सुख सुविधा आप लोगों को मिलने वाला नहीं है। इतना दिन से आरक्षण आपके पास है, आपने क्या कर दिया? आप कहते हैं कि हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम लोग बाघ को मार के खाते हैं, और आपके गली नली का ठेका कोई यूपी बिहार का लोग लेकर और पैसा कमा कर निकल जा रहे हैं, आप उसमें चाय चू नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम लोग जंगल में टाइगर का शिकार कर देते हैं, हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम लोग सिद्धू कान्हू के वंशज हैं, हम लोग अंग्रेज को भगा दिए। तो यह जो यूपी बिहार और बंगाल से आकर जो ठेकेदार आपका गांव का पुल पुलिया का ठेका ले रहे हैं, पहले उनको तो भगाइए। तो आप हो कहां जो इतना चिल्ला रहे हो जोर जोर से? थोड़ा धीरे चिल्लाओ, वो भी एनर्जी बचा के रखो, आगे बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। कुर्मी लोग एक दिन रेल टेका का आयोजन किया, आदिवासी समाज के लोग रोज डेली, आज गुमला तो आज रांची तो आज रामगढ़, तमाम जगहों में आक्रोश रैलियां निकाल रही है। यही आक्रोश रैलियां कभी कभी विधायक सांसद के घर में तीर धनुष लेकर और टांगा फरसा लेकर, जिस तरह से अभी रोड में आदिवासी समाज के लोग उतर रहे हैं, कभी अपने स्थानीय विधायक सांसद के दरवाजे के बाहर में जाकर खड़ा होते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, हमारे गांव में रास्ते नहीं है, रास्ते बनवाइए। ये सब चीज इन लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग आकर और राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, उसी में तमाम लोग आकर सम्मिलित हो जा रहे हैं।
मगर नहीं, यही एकता अगर अपने बच्चों के लिए दिखाते तो आज आपके बच्चे 4 से 5 किलोमीटर दूर स्कूल मैंने सफर कर कर 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर स्कूल नहीं जाते आज छोटे छोटे बच्चे। अगर यही एकता ये लोग दिखाते तो ये एकता सिर्फ और सिर्फ अभी वर्तमान समय में देखने को मिल रही है। और ये भी एकता, आप पुतला जलाइए या किसी का पुतला टांग के घूमिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो सत्ता का मलाई खा रहे हैं उन लोगों के ऊपर आप सवाल क्यों नहीं करते? एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर कर और ये लोग खुद को नेता बनना चाह रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं कि ये एक सपना है जो कि जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। आज अगर आदिवासी समाज के जो भी युवा वर्ग हैं उनको अच्छी शिक्षा मिलती, जो बच्चे हैं उनको वो अच्छे स्कूल मिलते तो वो आवाज उठाते। लेकिन नेता लोग को भी जानकारी है कि अगर पढ़ा देंगे तो फिर ये लोग तो तेज तरार हो जाएगा, तो हम लोग को फिर वोट कैसे देगा, हमारे साथ झंडा कैसे ढोएगा। इतना दिन से जेएमएम का झंडा ढोता था, आप देखिए सरना झंडा लेकर और लोग निकल रहे हैं। अब आगे क्या होगा? पार्टियां बनेगी, चुनाव लड़ेंगे आप भी, और क्या होगा? और कुछ नहीं। ये आश्चर्य की बात है कि आज 75 साल से आरक्षण लागू है, उसके बावजूद भी लोग अपने को गरीब पिछड़ा साबित करना ही मैंने कहा जाए कि बहादुरी समझ रहे हैं। उसी में इन लोगों को इज्जत महसूस हो रहा है। गरीब वर्गों के लिए अच्छी स्कूल, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, तभी तो वो लोग पढ़ेंगे, तभी तो जाके आरक्षण का फायदा मिलेगा। या फिर आरक्षण करने से ही आरक्षण मिल जाएगा, बिना पढ़े लिखे ही आपको आरक्षण का फायदा मिल जाएगा। लेकिन ये सबसे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। इन लोग को सिर्फ नेता बनना है, किसी का बुराई करके, किसी समाज का ऊपर टीका टिप्पणी करके, और सिर्फ इन लोगों को नेता बनना है और कुछ नहीं करना है। अरे बयानबाजी ही करना है तो उधर बयानबाजी करो ना यार, जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता में बैठ के मलाई खा रहे हैं। बयानबाजी तुम लोग इधर कर रहे हो कि जयराम मातो रोड बना रहा है कि नहीं, जयराम मातो साड़ी पहन रहा है कि धोती पहन रहा है, जयराम मातो एक टांग में चल रहा है या हवा में उड़ रहा है। इस चीज पे बयानबाजी क्यों कर रहे हो आप लोग? बयानबाजी ही करना है, पुतला ही जलाना है, तो जो बैठे हुए हैं आप ही के समाज के, आपके हितैषी हैं, उन लोगों का विरोध कीजिए कि आप लोग हमारी हितैषी होने के बावजूद भी हमारी भलाई नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने जयराम मातो का वोट नहीं दिया, जो उनके विधानसभा से आते भी नहीं है, वो लोग भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रोड क्यों नहीं बनाया। भैया डुमरी का व्यक्ति को दिक्कत ही नहीं है, तुम कहाँ का है कहाँ नहीं, तुमको कौन सी का दिक्कत हो रहा है कि रोड बना या नहीं बना? वो धोती पहने, साड़ी पहने, कुछ खाए कुछ पिए, उससे तुमको क्या लेना देना है? तुमको अगर राजनीतिक करना है तो जनता के बीच में आकर और राजनीतिक करो ना। कितना बड़ा तुम राजनीतिक कार्य है सब पता चल जाएगा। आज अगर कोई भाषा और स्थानीय नीति को लेकर बात करता है तो लोग उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में देखिए, कोई लोग थाना भी जाते हैं तो एक हवलदार भी खड़ा है डंडा लेके, तो प्रणाम सर। उधर कोई यदि पुलिस का गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर भी बैठा है, प्रणाम सर। थाना में बड़ा बाबू नहीं है, कोई सवाल नहीं करेगा, सीधा घर आ जाएगा। तमाम आप लोग देखते होंगे वीडियो कार्यालय, सीओ कार्यालय के बाहर में महिलाएं पेड़ के नीचे घंटों बैठी रहती है, सुबह से शाम हो जाता है, ना वीडियो साहब आते हैं ना सीओ साहब आते हैं, लेकिन कोई बोल नहीं पाता है, कोई बोल नहीं पाता है। कारण क्या है कि स्थानीय भाषा को यहाँ पे दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन इस पे इन लोग आंदोलन नहीं करेगा, इस पे जो आंदोलन कर रहा है उसका ये लोग विरोध करेगा। आज देखिए स्थानीय भाषा नहीं होने के कारण आज यूपी बिहार के लोग यहाँ ठेकेदारी का काम ले रहे हैं। नौकरी तो दूर की बात है, आरक्षण डब्बा में पैक करके रख लीजिए, 100% भी आरक्षण आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन आप लोग का अस्तित्व जो है वही रहेगा। क्योंकि सोच आपकी इतनी गंदी है, वो लोग कभी भी विकास उन लोगों का नहीं हो सकता है जिन लोगों की मानसिकता इतनी गंदी होगी। अरे इतना छोड़िए, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो, वो बंगाल गए हुए थे, यही कुर्मी समुदाय के कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, उनसे मिलने के लिए। वहां का देखिए मामूली से जो पुलिसकर्मी है वो भी बंगला में बात कर रहे हैं। मजा है झारखंड में, आप बात कर दीजिए किसी से। आप लोग जो भाषा का कह रहे हैं कि हम लोग ये भाषा बोलते हैं वो भाषा बोलते हैं, आप जाइए वीडियो कार्यालय, सीओ कार्यालय, थोड़ा बात करके दिखा दीजिए संथाली मुंडारी भाषा में, देखते हैं हम भी। आज भाषा की लड़ाई जो व्यक्ति यहाँ के स्थानीय नीति की लड़ाई लड़ा, उस व्यक्ति का टीका टिप्पणी ये लोग कर कर और खुद को राजनेता बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इन लोगों में वो दम नहीं है जो उस व्यक्ति में है। लोग उसे टाइगर इसलिए नहीं कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कह देने से कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग टाइगर का शिकार करते हैं। वो मामूली सा बिहार का ठेकेदार को ये लोग अपना गांव से खदेड़ नहीं पाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग टाइगर का शिकार करते हैं, हम लोग इसके वंशज हैं, हम लोग की एकता है, हम लोग ये कर देंगे, हम लोग देश में ये है, फलना है चिलना है। तो आपकी स्थिति इतनी बददात कैसे है? आज आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपके बच्चे 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों पे इनको मतलब ही नहीं है। इन्हें पता है कि अगर आदिवासी समाज की बेटी या फिर बेटियां पढ़ेंगी
तो वो लोग आगे जाके हमें ही सवाल करेंगे, क्योंकि नेता हमें बनना है। इसीलिए उन सब मुद्दों को साइड करो और एक जाति को एक जाति के साथ लड़ा दिया जाए और दोनों को विभाजित करके और हम अपना कहा जाए कि वर्चस्व लहराएंगे। इस तरह का लोगों की मानसिकता आ गई है। तभी तो आज यहाँ, कल वहां, परसों दिन वहां, तरसों दिन यहाँ। तो ये लोगों और ये संगठन इतने दिनों से कहाँ सोए हुए थे। पिछले इतने दिनों से आंदोलन हो रहा है, लेकिन कभी ये लोग इस तरह से आकर और समर्थन नहीं किए कि नहीं भाई वो समाज का व्यक्ति है, चाहे उस जात का व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है जो कि हमारे नेता मंत्री नहीं कर रहे हैं, तो उनके विरोध में पुतला दहन या फिर उनके विरोध में बयानबाजी आप लोग काहे नहीं कर रहे थे उस टाइम सोशल मीडिया में? क्या उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था? आप तो कहते हैं कि रील्स बना के कोई नेता बन रहा है, गाली बक के कोई नेता बन रहा है, तो आप उस टाइम क्यों नहीं आए जब इन सब चीजें हो रही थी? आपको भी उस टाइम आना चाहिए था और गाली बकना चाहिए था आपको भी। आप भी आज नेता बनल रहते, काहे दूसरा पार्टी का झंडा ढोर रहे हैं और पट्टा ढोर रहे हैं। इनकी मानसिकता को आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गाली गलौज पे आ गए हैं। बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि जो जयराम महतो का वीडियो डालता है वो उसके प्रवक्ता है, फलना चिलना, जबकि इनके पास कोई भी प्रूफ सबूत कुछ भी नहीं है। सिर्फ फोटो या फिर उसके कंटेंट को लगातार कोई डालने से उसका व्यक्ति नहीं हो जाएगा। इनके पास कोई साक्ष्य है तो मेरे सामने लेके आए। जो ये चुनौती देती है किसी को कि मेरे सामने आके बात करें ना भाई, तो आप जो ये फट से मुंह में बोल देते हैं कि जेएलकेएम का प्रवक्ता है, फलना चिलना है, तो आप आइए, क्या साक्ष्य है आपके पास जो आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं किसी के भी ऊपर? मेरे ऊपर नहीं, किसी के भी ऊपर। जो भी आप कहते हैं कि जितने भी लोग उसका वीडियो दिखाते हैं सब ऐसे है वैसे है, तो उसमें हम भी आते हैं, हम भी दिखाते हैं। तो आप आइए, आपके पास साक्ष्य होगा ना, आप दिखाइए कि हम लोग प्रवक्ता हैं, क्या है, कहीं पार्टी प्रोटोकॉल में या कहीं पार्टी के फॉर्म में कहीं हमारा साइन तक होगा तो आप दिखा दीजिए हमें। तो किस आधार पे उस पार्टी के साथ यूट्यूबर्स लोग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? क्या लगता है कि ये लोगों को गिरा दिया जाएगा तो जयराम महतो खुद गिर जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया नहीं चलेगा ना, फिर भी वो व्यक्ति का जो विचार है लोगों के दिल में घुस चुका है। अब कोई उपाय नहीं है, कितनों तुम लोग कर लो, आज गुमला जाओ, कल दिल्ली जाओ, कल फलना जाओ, कल चिलना जाओ और लोगों को सिर्फ उकसाते रहो उसके विरोध में, इसके विरोध में। आज देखिए ये लोग क्या किए थे, जब फर्स्ट टाइम ये लोग आए थे तो किसी मीडिया को बुलाकर सिंगल बाइट वगैरह चलता था। आज देखिए ये लोग बैनर पोस्टर लगाकर और लग रहा है कि अब इन लोग झारखंड को संवारेगा। चलिए भैया, संवारिएगा तो बहुत अच्छा बात है, आप लोगों को तो इंतजार था, अब तो बहुत लेट कर दिए। अगर झारखंड की जनता आपका साथ देती है, झारखंड के हित में आप लोग काम करना चाहते हैं तो चलिए वेलकम है, हम भी आपका स्वागत करेंगे। लेकिन किसी के ऊपर टीका टिप्पणी, किसी जाति विशेष को गाली गुलोच कर और आप लोग किसी तरह का आगे कहा जाए कि जो भी चीजें कर रहे हैं, मैं उन सब चीजों का विरोध नहीं करता हूं, आप लोग भी कीजिए, हम किसी भी चीज का विरोध नहीं है।